Hello everyone, class 8 APC books ML Agrawal chapter number 4 mental maths क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान भरिए। फर्स्ट में और सेकंड का जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें प्रॉपर्टीज़ क्यूब की बताई जाती है कि किसी भी इवन नेचुरल नंबर का क्यूब इवन होता है और किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब जो होता है ऑड होता है। फर्स्ट में दिया गया है क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। एज ए एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लेट एज्यूम एन इवन नेचुरल नंबर 2। मान लेते हैं कि एक इवन नेचुरल नंबर 2 है, 2 का क्यूब फाइंड आउट करना है तो पावर 3 होगा और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8। 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8। 8 क्या है? एक इवन नेचुरल नंबर है। सेकंड दिया गया है क्यूब्स ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड। ऑड एंड इवन को आप बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी इवन क्या होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के और भी कई तरीके हैं। यानी जिस नंबर का यूनिट फिगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो इवन कहलाता है और जिस नेचुरल नंबर का यूनिट फिगर 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो ऑड नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में बताया गया कि किसी भी एक ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब जो होगा वो क्या होगा? ऑड होगा। एज ए एग्जांपल आपको बताया गया कि लेट्स एज्यूम एन ऑड नेचुरल नंबर इज़ 3। 3 का क्यूब फाइंड आउट करना है तो 3 पावर 3 हो जाएगा और जितना टाइम्स पावर होता है उतने ही टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस को। 3 इंटू थ्री इंटू थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 आएगा जो कि एक ऑड नेचुरल नंबर होगा। थर्ड दिया गया है क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर का क्यूब हुज यूनिट डिजिट इज 7। बोला गया है कि कोई एक नेचुरल नंबर है उसका क्यूब यदि फाइंड आउट किया जाता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 7 आता है। ठीक है, तो एंड्स विद डिजिट 3, तो वह कौन से डिजिट से समाप्त होगा? कहने का मीन्स है कि कोई एक नेचुरल नंबर है जिसका हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं और उस नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। तो जब भी हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट डिजिट की बात आप जानकारी कर चुके हैं कि वह नेचुरल नंबर जो है उसका यूनिट डिजिट 7 है। तो लिखेंगे सो 7 विल यूनिट डिजिट। तो 7 का क्यूब जो फाइंड आउट करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 इंटू 7, 9 7 जा हो जाएगा 63। इट मीन्स यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा। ये फॉर्मेट, ये फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से किसी भी क्यूब के यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टर्म दिया गया है इफ़ अ नेचुरल नंबर हैज़ 1 0 इन इट्स एंड। बोला गया कि कोई नेचुरल नंबर है जिसका लास्ट डिजिट सिंगल जीरो है तो देन इट्स क्यूब विल बी। यदि उस नंबर का, उस नेचुरल नंबर का यदि हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो उसके लास्ट में कितने ज़ीरोज़ आएंगे? तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे। कैसे आएंगे वो आपको दिया गया है, ज़ीरोज़ एट द एंड। एक बार और समझ लें। बोला ये गया है कि यदि किसी नेचुरल नंबर का लास्ट डिजिट सिंगल ज़ीरो होता है तो उसका जब हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो जो आंसर आता है उसके लास्ट में कितने डिजिट्स, कितने टाइम्स ज़ीरोज़ आते हैं? तो 3 टाइम्स ज़ीरोज़ आते हैं। एज एग्जांपल दिया गया है 10 क्यूब। मान लेते हैं 10 का यूनिट डिजिट क्या है? 0 है और सिंगल जीरो है। 10 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे तो एट लास्ट जो होगा 3 टाइम्स ज़ीरोज़ आएगा 1000। फिफ्थ दिया गया फाइंडिंग क्यूब रूट इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब। यानी किसी भी नंबर का यदि क्यूब रूट हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका इनवर्स का भी क्यूब रूट सेम ही आएगा, या आप कह सकते हैं क्यूब आएगा। सेम की बात मत करिए, क्यूब आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया जा रहा है इफ़ अ नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड
as the triplets of equal prime factors, then it is called। यदि किसी नेचुरल नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और उनका हम ट्रिपलेट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ऐसे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं। ये ऑलरेडी बताया गया है कि किस तरीके से किसी नंबर को हम जांच करते हैं, चेक करते हैं कि वह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट किया जाता है और सेम प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट फाइंड आउट करते हैं। यदि ट्रिपलेट फाइंड आउट हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? परफेक्ट क्यूब कहलाता है। एज एग्जाम्पल जैसे दिया गया 8/27, ठीक है। 8/27 जो है वो क्यूब है कि नहीं है, तो हम इनका क्या करेंगे? क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 8/27, 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। 3 का ट्रिपलेट होगा, 2 का ट्रिपलेट होगा, 2 आ गया एज ए न्यूमरेटर, और 3 का ट्रिपलेट फाइंड आउट किया गया तो एज ए डेनोमिनेटर क्या आ गया? 3 आ गया। इट मीन्स ये जो है परफेक्ट क्यूब है। दैट्स ऑल। और मैं आपको और सजेशन दूंगा कि किसी भी क्वेश्चन को लाइटली न लें, गहनता से लें और उसे समझने का प्रयास अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।